यूक्रेन रूस वॉर को लगभग 3 साल का समय हो चुका है। यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस को जमकर आंखें दिखाई। इसकी वजह अमेरिका रहा, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, अब रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका अब यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि यूक्रेन को युद्ध में दी जा रही सभी मदद पर रोक लगाया जाता है। जिस ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तिलमिला गए। इस ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों से अपील की कि वो युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दें। अब यूरोपीय देशों ने ऐलान कर दिया है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन का साथ यूरोपीय देश देगा, जिसके बाद अब दुनिया में हल्ला हो चुका है कि अमेरिका रूस यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए यूक्रेन में तख्ता पलट करा सकता है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में अमेरिका यूक्रेन में तख्ता पलट कराने वाला है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की कुर्सी जाने वाली है? दरअसल पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर गए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी नोकझोंक हो गई। इस नोकझोंक के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन को युद्ध में दी जा रही सभी मदद अब नहीं दी जाएगी। इसके बाद यूक्रेन ने यूरोपीय देशों का साथ मांगा है। अब यूक्रेन का साथ युद्ध में यूरोपीय देश देगा। इस बीच अमेरिकी अखबार द पॉलिटिको की रिपोर्ट से ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 टॉप अधिकारी यूक्रेन पहुंचकर विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मकसद रूस के साथ यूक्रेन के रिश्तों को मजबूती देना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जल्द से जल्द यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में चुनाव में हो रही देरी की कई बार आलोचना कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराना क्या सही है, क्योंकि वर्तमान समय में यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में फंसा हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वर्तमान समय में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो जिस क्षेत्र में रूस का कब्जा है, तो उस क्षेत्र में कैसे चुनाव हो पाएगा। इसके अलावा जो लोग युद्ध के समय अपना देश छोड़ किसी दूसरे देश में शरण को मजबूर हैं, वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे। जानकारों का कहना है कि अगर इस समय यूक्रेन में चुनाव हुए तो राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकता है और इसका सीधा फायदा रूस को होगा। फिलहाल पिछले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का शासनकाल खत्म हो गया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश का बड़ा हिस्सा अभी भी युद्ध में फंसा हुआ है। अगर यूक्रेन में चुनाव हुए तो देश की एक बड़ी आबादी वोट नहीं दे पाएगी, क्योंकि देश के लाखों लोग युद्ध की वजह से दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। लिहाजा क्या ऐसे हालात में यूक्रेन में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? अगर आनन फानन में चुनाव करवाए भी जाते हैं, तो जो लोग दूसरे देश में रहने को मजबूर हैं, क्या वो वोट कर पाएंगे? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका की यूक्रेन में चुनाव को लेकर पहल क्या उचित है? खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यूक्रेन में अमेरिका की चाल कामयाब हो पाएगी। क्या यूक्रेन में अमेरिका चुनाव कराने में सफल हो पाता है? क्योंकि यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अभी यूक्रेन में भी मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अमेरिका की पहल यूक्रेन के विपक्षी नेताओं पर कितना प्रभाव डालती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।